शहर में 50 ग्राम स्मैक मिली। हाँ, हाल ही में कुछ दिन पहले 2 आरोपियों को पकड़ा गया 50 ग्राम स्मैक के साथ है। माँ बेचारी कहीं के लिए जाके वो कहती है कि 500 रुपए दो मेरे को, इनको देना है। माँ अपने बच्चे के लिए 500 रुपए मांग रही नशे के लिए, ये पोजीशन है। आंचल वाले पुलिस वाले यहाँ से कम 15 बार पकड़वा दिया, यहाँ से निकालते और 20 मिनट बाद में वापस वो यहीं वापस उनको यहीं 20 मिनट बाद में। मैं आज मौजूद हूँ सीकर के मारू पार्क में। सरकार पार्क की जो सुविधा देती है वो देती है आम जन यहाँ घूम सके, टहल सके, या किस कार का स्ट्रेस है तो उसको कम कर सके, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सके। पर आज अगर हम बात करें मारू पार्क की तो इसका युवा अलग ही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मारू पार्क में बहुत से इलाकों में अभी घूमे, बहुत से कोने देखे जहां स्मैक और उसकी सुइयां मिली। तो ये बड़ा गंभीर मैसेज और बड़ी सोचने की बात है कि सीकर का युवा कहाँ जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे साथ वहां हमने भ्रमण किया, देखा, तो इन्होंने भी अपनी आंखों से सारी स्थिति देखी। आइए इनसे और जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश पारिक है। मैं अक्सर यहाँ लगभग रोज ही आता हूँ, मंदिर में भी आता हूँ और पार्क में भी आता हूँ। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ रोज 15-20 लड़के हैं जो स्मैक का नशा करते हैं यहाँ पे, और वो खुद बेचते भी हैं और खुद भी करते हैं। यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत भीड़ लगती है स्मैक वालों की, और हमने कई बार प्रशासन को चेताया भी है, बहुत बार ज्ञापन भी दिया है कि यहाँ पे स्मैक कार्य नशा होता है, लेकिन फिर भी प्रशासन वाले फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ आते हैं, एक दिन उनको भगा देते हैं, दूसरे दिन वो वापस आ जाते हैं। कई बार उनको पकड़ के भी ले जाते हैं, हाथों हाथ छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट बाद वापस वो यहीं आके वही नशा करने लग जाते किस हैं। उम्र के युवा ज्यादा देख रहे हैं? यहाँ पे युवा 18-20 साल के, 18 से 20 साल। बस इतने ही। सवाल तो ये कि उन तक स्मैक पहुंच कैसे रही है? स्मैक तो अब पहुंच तो प्रशासन की कहीं ना कमी के कारण ही पहुंच रही है, या फिर प्रशासन के साथ है तो पहुंच रही है, दोनों में से कोई ना कोई कारण तो है। आज आपका नाम? वीरेंद्र। काफी अपन ने देखा यहाँ काफी सुइया वगैरह पड़ी थी। बिल्कुल यहाँ देखा था, और पार्क जो है वो सुविधा के लिए बनता है, लेकिन यहाँ नशेड़ियों का जिस तरह से जमावड़ा लगा रहता है, ये एक बहुत चिंतनीय विषय है हमारे लिए भी, और समाज के जो जागरूक नागरिक है उन सभी के लिए जरूरी है कि भाई इस पे कठोर कार्रवाई हो, और यहाँ किसी एक गार्ड की नियुक्ति हो जो यहाँ ध्यान रखे पार्क का पूरा, और व्यवस्था अच्छी हो। कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रहा है ना, तो यहाँ कोई गार्ड है जो ध्यान रख सके। कोई भी आम व्यक्ति आता है, वो आता है यहाँ कि वो थोड़ी देर बैठे फैमिली के साथ, फ्री छुट्टियों का वक्त बिताए, पर वो आता है तो कहीं ना कहीं नशेड़ियों से परेशान है। हाँ जी, आपका नाम? तो अभी सीकर में जो नशा आम हो रहा है उसके बारे में? सीकर क्या है, शिक्षा नगरी है, और शिक्षा नगरी को जिस तरीके से अपने को चलाना चाहिए उस तरीके से शिक्षा नगरी न तो प्रशासन के द्वारा हो रहा है, न ही सरकारें भी इसको ध्यान दे पा रही हैं। तो कारण यह है कि यहाँ पे दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन बच्चों को न तो शिक्षा के साथ साथ नशे भी दिया जा रहा है। तो उसमें प्रशासन को सबसे पहले प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी अगर ये खराब होगी तो अपना भविष्य खराब हो जाएगा, अपना देश खराब हो जाएगा। तो ये नशा जैसे आप देख रहे हैं कि जगह जगह नशा देखने को मिल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो कोई कसूरवार है वो कौन है, आप किसे मानते हैं? देखिए, अब तो ये एक बड़ी चैन है और उसके पीछे कोई ना कोई सीधी आप भी समझदार हैं, उनका भी नाम के पीछे कोई ना कोई ठोस है, मजबूत आदमी खड़ा है जो स्त्री का व्यापार यहाँ पे चला रहा है। मतलब किसी के संरक्षण के बिना तो इतना बड़ा व्यापार नहीं चलाया जा सकता। संरक्षण के इसमें हो सकता है, प्रशासन की मिली भगत हो, अपन नहीं कह सकते, लेकिन एसपी महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जिस तरीके से इस पे कठोर कार्रवाई की जाए, और जो भी ये नशे का कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी XYZ जो स्थिति है, या आप कब से देख रहे हैं? अभी आपने बताया कि बहुत से युवा आते हैं नशा करते हैं, तो पार्क की स्थिति कब से ऐसी है? पार्क की स्थिति पिछले 4-5 साल से बहुत भयंकर ऐसी है। यहाँ पे परिवार मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन वो भी आना बंद कर दिया है। यहाँ इसी कारण आना बंद कर रहे हैं, वो बंद ही कर रहे हैं, बिल्कुल सा बंद सा हो गया। सिर्फ से और सिर्फ यहाँ पे शाम को नशेड़ी आते हैं, और मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगा कि यहाँ पे एक परमानेंट एक पुलिस की गाड़ी खड़ी रहे, ताकि उनका आना बंद हो। अगर वो परमानेंट यहाँ खड़ी रहेगी तो वो सार्वजनिक जगह है, लोग आते हैं मनोरंजन के लिए, पर नशेड़ियों के कारण इसको खराब कर रखा है पूरा, भयंकर खराब है। यहाँ की हालत खराब ही है। जिम्मेदार किसे समझते हैं आप? जिम्मेदार प्रशासन की कमी है, ये बिल्कुल प्रशासन की कमी है। ये पुलिस ध्यान नहीं दे रही है, फालतू कामों में तो ध्यान देती है, जहाँ उनके पैसे आते हैं यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ पे से कोई उनकी उम्मीद ही नहीं है पैसे। तो कभी आपने जैसे उनको ये जो नशेड़ी है
इनको कभी प्रशासन के हवाले किया? बहुत बार किया, प्रशासन बार वाले हवाले किया। पुलिस वाले यहाँ से कम 15 बार पकड़वा दिया, आपको यहाँ से 15 से निकालते 20 बार और पकड़वा 20 मिनट बाद में वापस वो वापस उनको यहीं छोड़ 20 देते मिनट बाद में 20 दूसरे दिन मिनट बाद में में, ये बड़ा आरोप है बड़ा 20 मिनट बाद 20 मिनट बाद में वो कोई बोल 2 लड़कों को यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, 20 मिनट बाद में वहाँ यही नशा करते मिलते हैं, फिर यही मिलते हैं। यही मिलते हैं। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र रानीशर। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? तो पार्क में कब से आ रहे हैं आप? पार्क में जो सब आते 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये जो नशे का भी चल रहा है पार्क में, हमने कई जगह घूमे हैं तो इंजेक्शन वगैरह सीरीज वगैरह मिले, तो अब कब से देख रहे हैं? हमने तो रोज ही देख रहे हैं, इधर आ जाइए। 15-20 इस तरह 15-20 साल से ही चल रहा है हिसाब से। हाँ। लेकिन अब तो बहुत पहले तो भाई कम था, बहुत ज्यादा बहुत देखने ज्यादा हो गया। और जिनमें आवारा लड़के लड़कियां आती हैं और ये चीज आपके नशेड़ी रहती है, वो कोई नहीं आता यार। नशेड़ी किस उम्र के ज्यादा देखने को मिलते ज्यादा हैं? बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे? ये मतलब 25 वर्ष से नीचे नीचे आते हैं। मतलब जो बालिक किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। किशोर किशोर ज्यादा मिलते हैं। और ये शाम के टाइम तो बहुत अजीब सा हो जाता है माहौल ही, नहीं क्या? तो कभी प्रशासन की गाड़ी वगैरह कोई गश्त करती है यहाँ पर? बस तो दिन में तो जो लेडीज वगैरह आती हैं, ऐसा नहीं है, प्रशासन भी कभी कभार आता है, तो वो तो प्रशासन में कभी कभार आता है, रोज नहीं आता ना। ये तो यहाँ नियमित ड्यूटी अगर लगे और उनको कार्रवाई हो तब कोई जाके कोई बैठे मामला, बड़ी कार्रवाई हो तो बड़ी बैठ जाए। कार्रवाई हो। नहीं, हाल ही में अभी सीकर में 50 ग्राम स्मैक मिली। हाँ। हाल ही में कुछ दिन पहले 2 आरोपियों को पकड़ा गया 50 ग्राम स्मैक के साथ है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सप्लाई करते हैं, उनका माइंड वॉश कर देते हैं, तो उनके बिना ये जो ना आराम हो रहा, उनका घर वाले भी मजबूर होके, कई कई औरतें तो ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लिए घूमती हैं कि भी इनको 500 रुपए दो, इनको ये पुड़िया चाहिए। इतनी बुरी हाँ, स्थिति इतनी है। बुरी हालत है। अगर उनको ना मिले हाँ। तो वो वैसे खत्म हो जाए। हाँ, कहते मरेंगे हम तो। ये हो तो रहा है, ऐसे जो अभी चोरी आप करते बता हैं, रहे हैं कि चोरी बहुत करते सी हैं। औरतें, तो ऐसे कितने केस देखे अभी आपने? मतलब 4-5 तो हमारे मोहल्ले में शीतलावास में ऐसे केस है जो उनके परिवार मजबूर है परिवार कि मजबूर उनको है, स्मैक हाँ, पिलाया जाए, उनको- वो नहीं तो हाँ, अन्य नहीं तो तो जिंदगी मरेगा। खो जाएंगे। हाँ, वो खुद माँ बेचारी कहीं के जाके वो कहती है कि 500 रुपए दो मेरे को, इनको देना है। माँ अपने बच्चे के लिए 500 रुपए मांगनी नशे के लिए, ये पोजीशन है यानी। तो ये नशा जो आम हो रहा है, दिन पे दिन नशा बढ़ता जा रहा है और प्रशासन कार्रवाई कर देता है, फिर से नशेड़ी आ जाते हैं, तो कोई बड़ी कार्रवाई, कैसी कार्रवाई हो कि इस पर अंकुश लगे? अंकुश तो ऐसे लगे कि उनके ऊपर रोज ये मतलब होना चाहिए, रोज रोज यहाँ होगा ना तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। मतलब रोज सर, इन पर हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। रोज कार्रवाई होनी चाहिए, रोज कार्रवाई होगी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, और क्या देता है? इन मैं पे आपको बताऊं। अगर माफिया जो मेन क्या है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई किन पे हो रही है? पीने वाले पे कार्रवाई हो पीने रही वालों है। पर हो रही है। और जो लाने वाला है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और लेकर बहुत से लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तभी तो आ रहा है ना। ये कोई सिक्कर में तो ऊपर से नहीं कि सिक्कर में पैदा हो रहा है, ये तो बाहर से ही आ रहा है। तो उनपे अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो ना, तब ये जाके कोई बंद हो। और यहाँ की स्थिति में आपको बता दूं कि यहाँ पे लायंस क्लब, ये जो बड़े बड़े क्लब है, इन्होंने यहाँ पे कुर्सियां लगवाई थी, वो बैठने के लिए स्टील की कुर्सियां लगवाई थी। और नशेड़ी की ये हालत है कि रात को उन कुर्सियों को भी तोड़ के भेज दिए सबको नशा करने के लिए। नशा करने हाँ, के लिए, अब आप मतलब बाहर भारत जाके की निजी संपत्ति उसकी भी नुकसान उसके- करके आप बेच बाहर रहे जाके देख सकते हो कि वो कुर्सियां भी सारी टूटी हुई है, सारी कुर्सियां उतार के लेके और उनको बेच दी बाजार हैं। में। जैसा कि अंकल जी ने अभी बताया कि माता पिता खुद मजबूर है कि वो बच्चों को लाके देते हैं, इसमें अगर नहीं लाके देते तो वैसे मर जाएंगे। करे क्या उनकी मजबूरी है? एक हमारे पड़ोसी में हमारे परिवार का ही बच्चा है, और उस हमारे पड़ोस में परिवार का ही बच्चा है, वो हमारे जाति भाई भी है। उसकी हालत में आपको बता दूं कि रोज तो वो चोरी करता है, और रोज वो कहीं भी उसको 100 रुपए की भी चीज देके तो उठा के ले जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही पिएगा उसका। और 3-4 बार उसको वहां पे घर वालों ने पैसे इकट्ठे करके वहां भी भेज दिया नशा मुक्ति में, फिर भी उसकी हालत है कि आते ही वापस वो नशा ही करता है। तो वापस वो आता है तो कैसे वो वापस नशे में कैसे पड़ जाता है? कोई ना कोई तो उसको नशा नहीं, पहुंचाता होगा नशा दोबारा। ये इसमें का नशा बताते हैं, अभी हमने तो कभी नहीं किया, देखा ही नहीं, आंख से ही नहीं देखा है। वो इसमें का नशा किया बता रही कि एक बार अगर किसी ने 1-2 बार यूज कर लिया ना, पी के देख लिया ना, फिर वो परमानेंट उसका आदी हो जाएगा, और उसको पिए बगैर वो रह नहीं सकता भी, कभी नहीं। कभी नहीं रह सकता। तो अब जैसे आप युवा हो, वकील साहब, आप एडवोकेट भी हो, तो कानून में जैसे देखा जाता है इनको पकड़ा जाता है, फिर से 15-20 मिनट में छूट जाते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई होती है नहीं, और खुल्लम खुला नशा इसके भी। पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसके पीछे जो गृह सक्रिय है ना, तो वो ग्रोह, गिरोह सक्रिय वो बड़ा हाँ, उस ग्रोह को खत्म करना जरूरी है। तो वो गिरोह खत्म नहीं होगा तब तक ये पुलिस चलता पकड़ रहेगा। रही है बस करने वालों उसके को। पीछे क्या बड़े लोग बैठते हैं, आपको पता है उस चीज का। तो बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो फोन कर देते हैं, हाँ जी अपना यह देख लेना, ये अपना ये बस हाँ, अपने में आप भी समझते हो, जनता बर्बाद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब मिली भगत है प्रशासन की। प्रशासन अगर चाहे तो ऐसे कोई नहीं है
आतंकवाद को खत्म करना, माओवादी को खत्म करना, नशा बहुत छोटी चीज है अगर प्रशासन इसको खत्म नहीं करना चाहे। अगर प्रशासन मतलब सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की पठाने बिल्कुल, चाहे तो बिल्कुल। एक दिन में खत्म कर दे। बिल्कुल। देखो ये मेरे साथ लोग थे, मारू पार्क की स्थिति आप वीडियो के बीच में जो वीडियो में मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि किस प्रकार इंजेक्शन वगैरह पड़े हैं, किस प्रकार सिरिंज पड़ी है और किस प्रकार शराब की बोतलें पड़ी है। पार्क बनाया गया था लोगों की सुविधाओं के लिए, लोग मनोरंजन के लिए, पर क्या हाल कर दिया पार्क का। पर इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन भी है। प्रशासन बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। मीडिया और आम लोग नशे के ठिकानों तक पहुंच रहे हैं, नशेड़ियों को पकड़ रहे हैं, प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा। बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन जो आम जनता है टैक्स देती है वो इसलिए देती है कि उनके बच्चे नशे में बिगड़े। सवाल तो ये भी है कि वो टैक्स दे रहे हैं तो वो अपने लिए ये सुविधा चाहते हैं कि उनको एक अच्छा वातावरण मिले, एक अच्छी सुविधा मिले, एक अच्छा कानून व्यवस्था मिले। पर ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाने वाली बात है कि नशा खुल्लम खुल्ला बिक रहा है और नशेड़ी जो नशे के सौदागर है वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। कार्रवाई होती है 10, 20, 50 ग्राम की, फिर बाद में फिर से वो लोग जमानत पे छूटते हैं, फिर से नशा बेचते हैं। सवाल तो ये है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनता के